हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। देखिए, ऐसा है, एंजियोग्राफी बहुत कॉमन हो चुकी है और काफ़ी अस्पतालों में एंजियोग्राफी हो रही है। मैं दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ अपोलो में डॉक्टर सुशांत, जो हमारे जूनियर कंसल्टेंट हैं और पोस्ट डीएम हैं, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि एंजियोग्राफी एक तो कब करनी चाहिए और दूसरा डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या क्या इलाज अवेलेबल है। अभी एक पेशेंट है जिसको एंजाइना हुआ था और एडमिट थे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, और डायबिटोलॉजिस्ट के अंदर में थे तो उनको कुछ टेस्ट होते हैं, मार्कर होते हैं, ट्रोपोनिन, और इस जो मार्कर से पता लगा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई है। इनको सीवियर एंजाइना नहीं हुआ, लेकिन ऐसे केसेस में हम लोगों को एंजियोग्राफी की जांच करके पता लगाना चाहिए कि कितना रिस्क है लाइफ को। एंजियोग्राफी इज द ओनली टेस्ट, आई वुड कॉल इट एज द लाइफ सेविंग टेस्ट। कई टेस्ट होते हैं लेकिन लाइफ सेविंग टेस्ट भी मान सकते हैं इसको। लाइफ सेविंग प्रोसीजर तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी होती है। अब ऐसे केस में हमने एंजियोग्राफी करी और हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या क्या ब्लॉक निकले। डॉक्टर सुशांत वाज डूइंग इट, और ये देखिए आप, इसमें ये राइट की कोरोनरी आर्टरी है और इसके अंदर एक बीच में दिखाना, ये जगह एक जगह ब्लॉकेज है और यहाँ ब्लॉकेज है विच इज अबाउट 80 to 90%। ये रिवर्स दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सेल्फी मोड में हैं। नेक्स्ट व्यू देखो, ये रोको स्टॉप। ये देखिए नस पतला हो गया, यहाँ पे नस पतला हो गया, यहाँ मोटा है, इसको ब्लॉकेज कहते हैं। और साथ साथ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक भी है। लेफ्ट वाले दिखाइए आप सारी। एक ब्लॉक ये है करीब 60 to 70%, एक है करीब 90%। और नेक्स्ट भी दिखाओ, नेक्स्ट पहले वाले, हाँ, दिस इज वेरी। अभी आपने देखा कि इनके तीनों नसों में ब्लॉकेज है। आप फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये लेफ्ट की एलएडी आर्टरी है, ये सर्कमफ्लेक्स है, और राइट के हम दिखा चुके हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, जब भी ब्लॉकेजेस होते हैं, अगर कोई भी ब्लॉक 50% के नीचे है तो उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, स्टेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी नस के अंदर ब्लॉक है, हार्ट की 3 नसें होती हैं, उसमें कहीं भी ब्लॉक और कोई मेजर आर्टरी में ब्लॉक अगर 70% से ऊपर है तो उसमें रिस्क होता है कि आगे जाके पूरी बंद हो जाए, या एक्यूट इवेंट हो जाए, या हार्ट अटैक हो जाए, या सीवियर अनस्टेबल एंजाइना हो। इस तरह की बीमारी की रिस्क होती है। भगवान ने एक ही हार्ट दिया है, 2 हार्ट होते तो एक हार्ट चला जाए तो दूसरा चलता रहेगा। तो इट्स ओनली 1 पंप, एंड इस पंप पे पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। इसीलिए हम लोग एडवाइज करते हैं कि एंजियोग्राफी अगर जरूरत है तो करा लें, और एंजियोप्लास्टी के बाद अगर बाईपास की जरूरत पड़े तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी। आजकल बाईपास का चलन, वैसे तो अभी भी बाईपास सर्जरी बहुत हो रही है, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो चुका है, एंड वी आर एबल टू डू ओपनिंग ऑफ द आर्टरीज विद द हेल्प ऑफ स्टेंटिंग अ लॉट। पहले ये था कि 2 ब्लॉक है तो बाईपास, 1 ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी, और 3 है तो बाईपास पक्का। देखिए, आजकल के समय में मेडिकेटेड स्टेंट आ गए। डॉक्टर सुशांत विल एग्री। तो मेडिकेटेड स्टेंट में जो स्टेंट की लाइफ है, मैं तो कहता हूँ लाइफ लॉन्ग होती है। लाइफ लॉन्ग इसलिए कि अगर 100 में से 100 स्टेंट लगाए जाएं तो उसमें 100 में से 90 लोगों को, 95 लोगों को ब्लॉकेज फिर से नहीं आता, 5 को आता भी है तो फिर से खोल सकते हैं। तो इस केस को मैंने एडवाइस किया है और हम लोग इसके 4 स्टेंट लगाएंगे, और 1-2 दिन के अंदर भीतर इनका, जैसे इनकी तैयारी हो जाएगी, हम लोग स्टेंट लगाएंगे। तो 2 मैसेज हैं। एक तो ये है कि अगर हल्का फुल्का भी इंडिकेशन है तो एंजियोग्राफी करना चाहिए, क्योंकि यू कैन मिस अ मेजर प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि बाईपास सर्जरी is required only in very selected patients. Most of the time you are able to do treatment with the help of angioplasty stenting, especially in high tertiary care center जहां पर पूरा बैकअप सपोर्ट है। डॉक्टर सुशांत would like to add something. Yes, sir. Earlier CABG was the preferred option, but now we have both the option available at our center, so we can offer them both. कहने का मतलब है कि एंजियोप्लास्टी बिना ऑपरेशन की विधि है। इसमें पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता और पेशेंट 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है। बाईपास सर्जरी में छाती खोलनी पड़ती है। इसे नॉन सर्जिकल, ऑलमोस्ट नॉन सर्जिकल, इसे कंप्लीटली नॉन सर्जिकल, इन्वेजिव है, लेकिन इसके अंदर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। इन एक्सपर्ट हार्ट्स, in expert hospitals, in good backup hospital, angioplasty with 3 or 4 or 5 stents is a normal protocol. Thank you very much for watching this video. Dr. Gupta on 11th of August 2021, along with Dr. Sushant and other team members in Apollo Hospital. Thank you very much.